गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी आउट किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसका आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, मतलब कि उसका सीएफ कैसे निकालोगे, उसका पीआई कैसे निकालोगे। साथ ही साथ हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जनरेशन कैसे करेंगे, कैसे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, इन सारी चीजों को पिछले आपकी क्लासेस में हमने कवर अप कर लिया है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्चुअल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में उसको स्टडी आउट करेंगे। उससे पहले आपका एप्लीकेशन से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो भी आपको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, कि वो इलिप्टिकल है कि हाइपरबोलिक है। इसके ऊपर गेट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसी के साथ आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का आज की क्लास का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज पीडीई। तो देखिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म है। इक्वेशन का फॉर्म है ए डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी और क्यू इज इक्वल टू 0। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, ऐसी कोई इक्वेशन दे देगा, आपको क्या करना है, देन फाइंड फाइंड क्या फाइंड करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। नाउ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है, उस केस में आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिकल होगा। कैसा होगा, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिकल होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए आपकी, 0 के बराबर। अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 के बराबर हो जाती है, उस केस में आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, वो पैराबोलिक। बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा मैंने कहा कि ये है या ऐसा है, तो हम बेसिकली करते क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ और नहीं, आपका डिस्क्रिमिनेंट है। जैसे कि ये क्या होगा आपका इलिप्टिकल होगा, या ये कैसा होगा आपका इलिप्टिक होगा। दिस विल बी योर इलिप्टिक। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल होता है आपका लाप्लास इक्वेशन है, इसका एक एग्जाम्पल है। क्या होती है सभी इक्वेशंस अभी देखेंगे। दूसरा दूसरा अगर आपका इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, तो होता है आपका पैराबोलिक। इसका एग्जांपल है एक वेव इक्वेशन। चलिए तीसरा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो वो होता है आपका हाइपरबोलिक। फॉर एग्जाम्पल इसका है आपका सॉरी, वेव इक्वेशन एक एग्जाम्पल है, और उसका एग्जाम्पल हीट कंडक्शन है। सॉरी, ये पैराबोलिक का हीट कंडक्शन है। इसका एग्जाम्पल है आपका हीट कंडक्शन। किसी भी दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे हीट कंडक्शन होता है, उसके बारे में। तो ये इक्वेशंस के बारे में भी हम रीड आउट करेंगे। हीट इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, वेव इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे स्टडी आउट कर रहे हैं। अच्छा, अगर सपोज करते हैं एग्जाम में आपको दे दिया, अगर आपको गेट में ईएससी के पेपर में, ईएससी के क्वेश्चन में आया हुआ भी है क्वेश्चन, ईएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, वो पूछेगा कि बताइए वो इक्वेशन हार्मोनिक कब होगी। सो लेट्स एक करके नोट भी करा देता हूँ, यहाँ पे नोट करा के लिखा देता हूँ, नोट करा के। A partial differential equation is said to be harmonic is said to be harmonic if, अगर ये हार्मोनिक होगी कब, तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी वो कह देगा हार्मोनिक होने की कंडीशन, तो हार्मोनिक होने की आपकी कंडीशन होती है डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उस केस में आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका
हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो एक्चुअल में जो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये कोई और इक्वेशन नहीं, यही आपकी लाप्लास इक्वेशन भी होती है, जो भी आप आगे जाके अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, कि अगर आप कभी भी लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन आप बात करोगे तो आपकी इक्वेशन ये होती है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। तो अगर आपकी इक्वेशन में क्वेश्चन में दे दिया कि आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक होने की कंडीशन क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर तो डेल टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। क्लियर है? समझ में आया? एग्जाम में पूछता है आपको क्लासिफिकेशन, तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। समझ में आया कैसे करना है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन भी क्लियर है? चलिए चलिए चलिए, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसा कि गेट में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2013 में 1 मार्क क्वेश्चन आया हुआ है। रिसेंट ईयर में ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, सो उन्हीं क्वेश्चन को मैं अभी देखूंगा। अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर का ये सिलेबस में ही इंक्लूडेड किया गया है, तो आपको रिसेंट 5 से 10 सालों में ही इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन दिया था, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज अ, ये गेट 2013 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 मार्क क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू, लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, ऑप्शन सी आपको दिया है लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, ऑप्शन डी दिया है आपको नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू। देखिए ये क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट देखो इस क्वेश्चन को, अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर तो 2 है भाई, तो ये और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं पहले तो। अच्छा, अब या तो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा। अब मुझे बताओ, अगर आपको याद होगा जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला लेक्चर, वहां मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या है, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे वो पार्शियल हो चाहे नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर उसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ क्या किया गया हो, मल्टीप्लाई किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाता है। वैसे केस में वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। पहली कंडीशन यही थी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यू है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नहीं, चलिए ये तो लीनियर है। यहाँ देखिए यू से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही इसने आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज, दिस इज योर राइट आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गेट में आया हुआ क्वेश्चन, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन सेकंड है, गेट 2016 में 1 मार्क क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग में आया हुआ है, गेट 2016 का है, 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई del 2p by del x square plus del 2p by del y square plus 3 del 2p by del x del y plus 2 del p by del y del x minus del p by del y इक्वल टू 0 इज, आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ ने इन्होंने, पहला दिया है इलिप्टिक, दूसरा दिया है हाइपरबोलिक, तीसरा दिया है पैराबोलिक, और चौथा दिया है नन ऑफ दीज, चौथा दिया आपको नन ऑफ दीज। सो अब इसमें क्या करना है आपको, सेम वही कहानी जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए कंपैरिजन करिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पीछे मैंने लिखवाई अभी, ये लिखवाई है राइट। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, del 2 डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर, ए की वैल्यू आपकी 1 है। बी की वैल्यू देखिए del 2p बाय del y स्क्वायर दिया है, del 2p बाय del y स्क्वायर कहाँ है, जरा ये देखिए, ये है, तो इसकी ये सी है आपका, तो सी की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 1।
सी की वैल्यू आपकी कितनी है 1। अच्छा बी कहाँ है, बी ये रहा आपका, बी है डेल जेड डिवाइड डेल वाई, तो बी की वैल्यू आपकी 3। तो आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट को डी से दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो डेट इज 5, इट इज ग्रेटर देन 0। और आपको पता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, उस केस में आपका इक्वेशन कैसा होता है, आपका हाइपरबोलिक होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज की क्लास का, सॉरी थर्ड है आज की क्लास का। ये गेट 2013 में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आया था, 1 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del f by del t इज इक्वल टू del 2f by del x स्क्वायर इज, आपको ऑप्शन दिए थे फिर वही कहानी, पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड डी इज नॉन लीनियर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखी del f by del t इज इक्वल टू del 2f by del x स्क्वायर, राइट, ये तो दी हुई है, यही दी हुई है, सही बात है। तो चलिए अब कैसे सॉल्व करें इसको, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा, अब आप कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी कौन सी थी, ये पीछे जो मैंने अभी लिखी थी कौन सी है, ये वाली। चलिए देखिए del 2 z by del x स्क्वायर प्लस b del 2, अब देखिए यहाँ पे del 2 z by del x, पहले तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो del 2f by del x स्क्वायर माइनस del f by del t बराबर 0। तो आपको दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है और सी भी आपका 0 है, राइट। तो आपको क्या मिल रहा है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी 0 माइनस 0 ही हो गया, वैल्यू 0 आ गई आपकी। और 0 है इसका मतलब शेप क्या होगा आपका, पैराबोलिक होगा, राइट। आपका शेप क्या होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर है, सो करेक्ट आंसर इज पैराबोलिक, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है, गेट में आया होगा, अगर क्वेश्चन तो कर सकते हो भी आप, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका आया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईएसी 2017 का क्वेश्चन है आपका। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फोर्थ ईएसी में आया हुआ है 2017 में। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच, फॉर विच 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर इज अ हार्मोनिक, इज अ हार्मोनिक। आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा -2। चलिए अभी मैंने आपको बताया हार्मोनिक होने की कंडीशन क्या होती है। चलिए इसको मैं फंक्शन u मान लेता हूँ, तो u इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, तो होती है del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ हार्मोनिक। चलिए del u बाई del x निकालिए, del u बाई del x हो जाएगा आपका 2 माइनस 2x। सो व्हाट इज del 2u बाई del x स्क्वायर, सो del 2u बाई del x स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2। सिमिलरली बताइए del u बाई del y आपका क्या हो जाएगा, del u बाई del y हो जाएगा 2my। व्हाट इज विल बी del 2u बाई del y स्क्वायर, del 2u बाई del y स्क्वायर इज 2। उठा के डाल दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा -2 प्लस 2m बराबर 0, दिस इंप्लाइज 2m बराबर 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू व्हाट 1। सो करेक्ट आंसर इज, ये सॉरी यहाँ पे -1 होगा, ये मैंने सेम उतार दिया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। देखिए इस तरह से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन 1 मार्क्स के ईएससी के प्री में या गेट में भी आए हुए हैं। क्लियर है, और क्वेश्चन देखने से पहले जो और टाइप के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके लिए आपको वेव इक्वेशन और उनका सोल्यूशन पता होना चाहिए, हीट कंडक्शन इक्वेशन उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो भी मैंने अभी तक पीछे क्लासेज में आपको 2-3 दिन में जो भी पढ़ाया है आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो यूज होगा कहाँ पे, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन जो आपका गेट में आएगा वो यहाँ से आएगा। तो एक तो तरीका है कि आप सोल्यूशन याद करके जाओगे, चलो भाई वेव इक्वेशन की सोल्यूशन ये होती है,
ठीक है। हीट कंडक्शन की इक्वेशन की सोल्यूशन ये होती है। वहीं दूसरा तरीका क्या है, आपको इक्वेशन पता होगी, आपको मेथड पता है, आप सोल्यूशन फटाफट निकाल सकते हो वहाँ पे। दोनों में से आपके ऊपर है, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। मैं सोल्यूशन निकाल के भी दिखा दूंगा, आपके ऊपर, आपको सोल्यूशन याद करके जाना, आप रख के चले जाना। बट मैं यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम याद करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप क्या कर सको, वहाँ पे स्पीड आपकी ऐसी हो कि जो नॉर्मल आदमी क्वेश्चन को करने में जहाँ 10 मिनट 15 मिनट लगाएगा, वहीं पे आप उसको इतना अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि जो जो क्वेश्चन वो याद करके जाएगा, आप उसको विद इन सेकेंड्स सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन देख सकना चाहें तो आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम इसी टॉपिक के ऊपर जो वही मैंने आपको कराया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ, गेट 2016 का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 + x² इंटू आर प्लस 5 + 2x² इंटू एस प्लस 4 + x² इंटू टी बराबर 0 पूछा है कि ये इक्वेशन कैसी है, इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, या फिर none of these। तो इसमें आपको आर एस टी का मतलब पता होना चाहिए। आर क्या होता है बता दो, आर इज व्हाट, आर इज नथिंग बट 1 + x², इट इज del 2u by del x², राइट, प्लस 5 + 2x², व्हाट इज एस, एस इज del 2u by del x del y, राइट। तीसरा क्या होता है 4 + x², टी क्या होता है आपका del 2u by del y² इट इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1 + x², बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 5 + 2x², सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4 + x²। तो नाउ देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू b² - 4ac, so it is equal to 5 + 2x² का होल स्क्वायर माइनस 4 इन द ब्रैकेट 1 + x² इंटू 5 + 2x²। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 4 4 2 4 x⁴ माइनस 2 2 4 5 20 प्लस 20x का स्क्वायर माइनस 4 इन द ब्रैकेट 5 1 5 5 x 2x² प्लस 5x² 7x² प्लस 2x⁴ ये हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू 25 प्लस 4x²। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, चलिए सही कर दीजिए फिर। ये मैंने p को ही यहाँ पे दोबारा उतार दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा। ए की वैल्यू ए इंटू सी करना ना, सी आपका 4 + x² है, राइट। तो हो गया 4 + x² + 4x² 5x² प्लस x⁴ ब्रैकेट ओपन किया प्लस 20x² माइनस 16 माइनस 20x² माइनस 4x⁴ 4x⁴ से 4x⁴ कैंसिल आउट, 20x² से 20x² कैंसिल आउट। तो ये क्या आ रहा है आपका 25 - 6 3 9 9 इज ग्रेटर देन 0। अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो कैसा होता है, वो हाइपरबोलिक होता है। करेक्ट आंसर इज बी। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना ये कंडीशन निकाल सकते हो कि गिवन इक्वेशन आपकी कैसी है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, या हार्मोनिक होने की कंडीशन क्या होगी। क्लियर है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन को लगाना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इक्वेशन हमारी पता होनी चाहिए। चलिए हम अपनी इक्वेशंस को देखते हैं। सो आज की क्लास का आपका एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का नाम है। मेन टॉपिक यही है, टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी। और पहला है इसमें आपका एप्लीकेशन में, पहला एप्लीकेशन आपका है, दैट द फर्स्ट एप्लीकेशन इज नथिंग बट एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला एप्लीकेशन है आपका क्या है, वो है वेव इक्वेशन। अब देखिए वेव इक्वेशन कहाँ यूज होगी बताइए, जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, राइट, कोई भी स्ट्रिंग का मोशन है, वहां पे क्या आएगा आपका वेव आएगा, एक तरह से वेव का ही तो मोशन होगा वो, राइट। तो जैसे कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है ऐसे करके, मान लीजिए आपकी जो स्ट्रिंग है वो अगर वाइब्रेट करेगी तो कैसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। कोई भी अगर वायर है, कोई भी स्ट्रिंग है तो ऐसे ही तो वाइब्रेट करेगी, राइट। तो उसकी वाइब्रेशन के लिए अगर हम उसका सोल्यूशन निकालना है,
कि वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, कब किस तरह से सेफ होगा, या उसमें किस तरीके से ये भाई हमको यहाँ से लेंथ निकालनी है, जो भी चीजें निकालनी है, उसकी जो भी आपकी कंडीशन सेफ्टी की निकालनी होगी, वो सब आप कैसे निकालोगे, यूजिंग दिस वन निकालोगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, तीन तरह के वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, वेव इक्वेशन इन टू डायमेंशन, वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। पहला है, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, इसी को आप कहते हो इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इसी को आप कहते हो इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग है, अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो उसकी जो लोकस होगी, उसका जो इक्वेशन होगा वो यही है। वो होता है आपका डेल टू यू, होता है आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सॉरी यहाँ टी स्क्वायर होता है, विद रिस्पेक्ट टू टी चलता है, इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास क्या हो, हम बात करें वेव इक्वेशन इन टू डायमेंशन, वो बेसिकली होता है कि कोई मेम्ब्रेन है, अगर उसका वाइब्रेशन, तो वेव इक्वेशन इन टू डी। वेव इक्वेशन इन टू डी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ, ये है बेसिकली एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन। अब आप इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो अगर आप इसकी इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन की, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी डेल टू यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे वन डायमेंशन तो सिर्फ एक्स आया, अब टू डायमेंशन हो जाए तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इन द ब्रैकेट डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। देखिए इसका सोल्यूशन आपको पहले से बता रखा है मैंने कैसे निकालना है, राइट। बट एक बार देखेंगे कैसे करते हैं, एक मेथड मैं बता दूंगा एक कब दोबारा। सी सिमिलरली वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। अब अगर जैसे आप 3D की बात करने लगे, 3D में क्या होगा आपका, 3D का एग्जांपल, 3D में आपको कोई भी वेव, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो भी वेव के फॉर्म में जा रहा है, तो वो वेव इक्वेशन उसकी क्या होगी, उसकी जाएगी डेल टू यू, ग्रीन कलर से मैं लिखा था, अपॉन में डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए इसको ग्रीन से कर दीजिए, हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इट इक्वल टू सी स्क्वायर, तो अब हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। सही है, क्लियर है ये चीज, ऐसे ही होगा आपका थ्री डायमेंशन इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम आपकी बात करेंगे किसी भी एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो पहला टाइप इसमें, टाइप वन, इक्वेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपका रिसेंट ईयर्स में ही आया हुआ है, तो अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं तो आपको रिसेंट ईयर क्वेश्चन देखने होंगे, पिछले 5 7 8 सालों में ये डिफरेंट ब्रांचेज में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। ठीक है, मान लेते हैं, जैसे अब मान लेते हैं, मैं आपका ड्राइंग प्लॉट करता हूँ, ये मान लीजिए आपके पास कोई एक्स एक्सिस है, ये अभी आपका एक वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपका टाइम होगा। ठीक है, so, करते हैं, ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस या टाइम टी हो गया। ठीक है, अभी टाइम टी में जैसे ही हम आ गए, अब मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग मान लेते हैं वो इलास्टिकली क्या की गई, स्ट्रेच की हुई है, और जब स्ट्रेच करोगे तो कुछ इस तरह का शेप बन के आएगा, मान लेते हैं इस तरह से स्ट्रेच की हुई है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आ, वो जो है आपका ओरिजिन है, ए पॉइंट तक स्ट्रेच की गई है। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, मान लो सपोज करो ये पॉइंट पी है, मान लेते हैं इस पॉइंट पी एक्स को हम वाई के अबाउट क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा खींच देते हैं, जब आप खींचोगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा, तो मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई। तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर एन इलास्टिक, एन इलास्टिक स्ट्रिंग tightly attached between, टाइटली अटैच की जगह स्ट्रेच लिख देते, ज्यादा बेटर वर्ड हो गया, स्ट्रेच बिटवीन पॉइंट्स ओ एंड ए।
ठीक है, ठीक है। ऑन गिविंग, मैंने क्या कहा, जब आप इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ऑन गिविंग और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे देखनी है, ये देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे देनी है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब पैरेलल टू एक्सिस। इसलिए मैं बोला था इस तरह से, पैरेलल टू एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस। लेट y be, let y be the displacement of, let y be the displacement of the point। अब मैंने एक पॉइंट P माना है जिसके अबाउट में बार बार चेक करना है, पी एक्स कॉमा वाई एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। द वेव इक्वेशन इज, क्या होती है आपकी इक्वेशन बता दो। अभी अभी मैंने लिखवाया वेव इक्वेशन, मैंने वेव इक्वेशन लिखवाया आपको। वेव इक्वेशन इस केस में होती है आपकी डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, जो डिस्प्लेसमेंट y है वो किसका फंक्शन होगा, एक तो पोजीशन x का और टाइम t का। तो मैं मानता हूं लेट 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 y इज इक्वल टू एक्स टी बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन सच दैट कैपिटल X इज फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x मतलब पोजीशन ओनली, एंड कैपिटल T इज फंक्शन ऑफ टाइम t। अब देखिए गेट में क्या करेगा ना, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो एक तो तरीका होगा आपको ये डेरिवेशन पता हो, दूसरा तरीका होता है या डायरेक्ट सोल्यूशन। मैं आप देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊं उससे समझ आ रहा लगेगा, बट आप सोल्यूशन भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखिए अब y इक्वल टू एक्स टी मान लिए, जैसे आपने y इज इक्वल टू, अब देखिए एक मिनट, मैंने y माना है क्या, चलिए ये y नहीं u हो, तो y इक्वेशन में मैं y के टर्म ले रहा हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, डेल टू यू डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताइए, तो अगर आपका इक्वेशन वन है, तो इक्वेशन वन में अगर मुझे डेल वाई बाई डेल टी चाहिए, तो डेल वाई बाई डेल टी अगर मुझे लिखना है, तो डेल वाई बाई डेल टी क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, डेल वाई बाई डेल टी हो जाएगा आपका एक्स डेल टी बाई डेल डी टी, डेल टी बाई, सॉरी डेल टी अब करना है ना, तो एक्स एक्स डी टी बाई एक्स डी टी बाई डी टी, जो भी आपका फंक्शन होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस, कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, अच्छा, तो सिमिलरली आप बता दो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स अगेन, बट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन डी टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बाई, सॉरी डी टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज सोचेंगे आप, मैं इधर पार्शियल यूज कर रहा था, इधर मैंने आपका पूरा डिफरेंशिएशन क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बोला टी और सिर्फ किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन, तो इसमें आपका पार्शियल टर्म आएगा ही नहीं, जब भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टी ही होगा। सिमिलरली बताइए डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा टी डेल वाई डी एक्स बाई डी एक्स। सिमिलर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा टी इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। सो अब ये दोनों वैल्यू उठा के आप क्या करिए, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन, वी गेट, उठा के वैल्यू इक्वेशन वन में डाल दी है। आपकी इक्वेशन वन क्या थी, देखिए इक्वेशन वन थी, तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर दैट इज एक्स डी टू टी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। यही होगा क्या, राइट, ऐसा ही कुछ फंक्शन बनेगा, राइट, यही फंक्शन बनेगा क्या, बिल्कुल यही बनेगा। अच्छा, अब आप इसको देखने से क्या कह रहे हो, आप तो ये कह सकते हो कि ये तो सर वो बन गया, क्या बन गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया, क्या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया है। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को इधर, इसको इधर कर देता हूँ, और वन बाई सी स्क्वायर टी इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी इट इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स। यही होगा क्या, यही होगा क्या, और इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट की होगी क्या, मान लेता हूं मैं एक कांस्टेंट की होगी क्या, होगी, राइट।
क्यों? क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट होगा और ये भी एक कांस्टेंट होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, सिंस द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो और d2t/dt इंटू 1/c²t = k और d²t/dt = माइनस, इधर जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो c²k t = 0। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, सॉरी इक्वेशन 2 बन गई। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा आपका d2x/dx, वो उधर जाएगा तो kx बन जाएगा, और d2x/dx माइनस k ऑफ x इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो? इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बताइए। जिसमें इसका सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन आपका सी एफ के बराबर ही होगा इसमें, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का 0 है। तो अगर मैं इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं, कलर चेंज किया मैंने, हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन को ग्रीन कलर से लिखा, तो मैं यहाँ पे भी वही यूज कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने लिखा। तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर, सॉरी नॉट डी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज इक्वल टू प्लस माइनस सी रूट ऑफ के। ये हो जाएगा इस वाले के लिए। सिमिलरली इस वाले के लिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं, अगर इस वाले के लिए अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, मैं इसको मान लेता हूँ, चलिए m1 मान लेता हूँ। m1 स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, सो m1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ के, राइट। अगर आप इससे टी की वैल्यू स्मॉल टी कैपिटल टी के टर्म में लिखोगे तो क्या होगा जरा बताओ। चलिए अब ये सारी की सारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, देखिए ये सारी की सारी आपकी कहानी डिपेंड करेगी आपका के की वैल्यू क्या है। अब अगर के की वैल्यू देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो ये एक रियल रूट देगा, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव रूट देने लगेगा, इक्वल टू 0 तो आपका वैल्यू बदल जाएगी। चलिए इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 केसेस में क्या मिल रहे हैं, आपको 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से केसेस दिखाई दे रहे हैं, तो ना देखोगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या केस है, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, चलिए भैया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है ही। चलिए तो वैल्यू आएगी कैपिटल T इज इक्वल टू हो जाएगा उस केस में, कैपिटल T इज इक्वल टू C1 e की पावर C रूट के टी प्लस C2 e की पावर माइनस ऑफ C रूट के टी, यही होगा क्या, कैपिटल T की वैल्यू ये हो जाएगी, और कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली आपकी प्लस माइनस के है, रूट के है, सॉरी इधर क्या है, प्लस माइनस रूट के है, राइट, प्लस माइनस रूट के, प्लस माइनस रूट के है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, C1 e की पावर रूट के टी, सॉरी रूट के एक्स नॉट के टी, रूट के एक्स प्लस C2, सॉरी नॉट C2, C1 C2 तो हो गया, चलिए C3 C4 ले, C3 C4 e की पावर माइनस रूट के एक्स, राइट, यही तो होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू व्हाट, t इनटू x, सो t इज व्हाट, C1 e c रूट ऑफ kt प्लस C2 e रूट माइनस रूट c रूट ऑफ kt इनटू C3 e रूट ऑफ kx प्लस C4 e माइनस रूट ऑफ kx, यही तो हो जाएगी इसकी सोल्यूशन। तो गेट में आपको क्या करेगा, ये सोल्यूशन पूछेगा आपसे, वो इक्वेशन दे देगा आपसे, कहेगा इसका सोल्यूशन बता दो। एक तो तरीका आप इस तरीके से फटाफट निकाल सकते हो, और नहीं तो आप याद करके जाओ, बट याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। केस फर्स्ट ये हो गया, सिमिलर केस टू क्या हो सकता है, अगर के की वैल्यू क्या हो जाए, केस टू हो सकता है आपका इफ के इज लेस देन 0। अब जैसे ही के की वैल्यू लेस देन 0 हुई, के की वैल्यू जैसे ही लेस देन 0 हुई, देखिए ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, और इमेजिनरी के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉस सी कॉस कॉस वाला फॉर्मूला बन जाता है, तो टी इज इक्वल टू उस केस में क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल हो जाएगा आपका C1, चलिए C1 C2 ले लिया तो C5 कॉस, क्योंकि इस केस में भी आपका रियल रूट 0 है, रियल रूट रियल रूट आएगा, हो जाएगा C1 cos रूट C इंटू के टी प्लस C6 साइन रूट C इंटू के टी। सिमिलरली कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, C7 cos रूट ऑफ के एक्स प्लस C8 cos सॉरी साइन रूट ऑफ के इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, देखो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, C5 cos रूट C इंटू के टी प्लस C6 साइन रूट C इंटू के टी होल इंटू C7 cos रूट ऑफ के एक्स प्लस C8 साइन रूट ऑफ के एक्स। दिस इज योर आंसर, राइट। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा इस केस में आपका क्या, ये हो जाएगा आपका
हाँ, कंप्लीट सोल्यूशन जहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन दी होगी, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस, एक और केस अभी आपके पास है, कौन सा, जब ये 0 हो जाए। तो केस इफ के इज इक्वल टू 0, अगर आपका के 0 हो गया तब क्या होगा जरा देखिए तो। एम यहाँ पे भी 0 आएगा, वहां पे भी 0 आएगा, दो रूट आपके सेम सेम मिलने लगे, राइट। अब दो सेम रूट मिलने तो आप कैसे लिखोगे उसको, तो टी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, C1 प्लस C2 t इंटू दैट वैल्यू, ये जो होता है, इंटू दैट वैल्यू, ये जो होता है। हाँ, अगर रूट सेम हो जाते हैं तो आप क्या लिखो सी, अब मैंने कहाँ तक ले लिया था आपका, C8 तक ले लिया था, तो आप लिखोगे C9 प्लस C10 इंटू टी, इंटू ई की पावर क्या होता है, 0 ऑफ t होगा, तो इट इज नथिंग बट C9 प्लस C10 t आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका C9 C11 प्लस C12x इंटू ई की पावर 0x हो जाएगा, ई की पावर 0x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा C11 प्लस C12x। देयरफॉर y इज इक्वल टू, इस केस में आपका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल हो जाएगा C9 प्लस C10t और इंटू C11 प्लस C12x। तो दिस विल बी योर सोल्यूशन। चलिए देखिए, आपका एक इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो थी, उससे क्या हमने आपको सोल्यूशन निकाल के दे दिया। सोल्यूशन क्या आया, तीन केस पे आ गया वैल्यू। एक, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, दूसरी जब के की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तीसरी के की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। बट देखिए ये कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको इक्वेशन पता है, मेथड पता है, आपको देखिए इक्वेशन बस पता होनी चाहिए थी, आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पता है, अगर आपका सी एफ पॉजिटिव आता है तब क्या होगा, नेगेटिव आता है तब क्या होता है, सॉरी, रूट्स अगर आपके इमेजिनरी है तब क्या होता है, रिपीटेटिव आता है तब क्या होता है, सेम वहीं से मैंने यहाँ किया कि आपका सोल्यूशन लिख दिया है। क्लियर है, समझ में आया। सॉरी। सो अब यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ इसकी बाउंड्री कंडीशन की। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या करेगा, मान लीजिए आपसे इसे बाउंड्री कंडीशन ही पूछा, तो चलिए बाउंड्री कंडीशन में देख लेते हैं इसकी। तो मैं कलर चेंज किया, मैंने किया बाउंड्री कंडीशन की बात। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होती है समझिए। बाउंड्री कंडीशन मतलब आपको कुछ कंडीशन दी होगी, इनिशियल बाउंड्री, इसी को हम इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम भी कहते हैं, जिसकी मदद से आप ये C5 C, ये रूट के, सॉरी के, ये सारी जो वैल्यूज दे रखी है ना वो निकालेंगे। अब देखिए आप फिगर में जाइए, इससे आपको बाउंड्री कंडीशन समझ में आएगी। अब मुझे बताइए, देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कहाँ गया मैं डायग्राम जो दिया, डायग्राम ये रहा आपका, ये आपका एक्सिस, ये एक्स और टी वाला ग्राफ था, इधर वाई एक्सिस था आपका, ठीक है। सो अब मुझे देखिए, अगर आपका, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो जब जब अब अब अगर देखिए आपका बाउंड्री कंडीशन हर क्वेश्चन में वैरी करेगा, राइट। अब अगर मान लेता हूँ ये दोनों कंडीशन आपकी यहाँ से यहाँ फिक्स्ड है, ये दोनों की दोनों फिक्स है, तो जब एक होगा जब x की वैल्यू 0 होगी और आपकी t की वैल्यू भी 0 होगी, तो उसमें y 0 होगा, राइट। t की वैल्यू भी 0 हो तो y 0 हो जाएगा, एक कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब यहाँ से x इज इक्वल टू l होगा, y इज इक्वल टू, सॉरी, t इक्वल टू t होगा, t इक्वल टू टी होगा, उस केस में आपका ये y क्या होगा, इस केस में भी आपका 0 होगा, y इस केस में भी 0 होगा। तो देखिए ये कंडीशन जो भी दी होगी, जो भी क्वेश्चन आप कंडीशन लगाओगे, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के बेसिस पे कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे, चलिए, तो इसकी बाउंड्री कंडीशन वहां पे लिख देते हैं। तो आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई, बाउंड्री कंडीशन लिख देते हैं इसकी। तो आपका बाउंड्री कंडीशन है, पहला मिला आपको बाउंड्री कंडीशन, जब यू वाई ऑफ 0, मतलब x की वैल्यू 0, t की वैल्यू t, उस समय y की वैल्यू 0 है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन मिलेगी आपको, y ऑफ, जब x की वैल्यू l होगी, t की वैल्यू t रहेगी, उस समय भी y की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो एक बाउंड्री कंडीशन ये, दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ और भी देगा, क्वेश्चन में क्या करेगा कि जब टाइम t की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू इतनी है, देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा, एक और बाउंड्री कंडीशन, दो तीन तीन बाउंड्री कंडीशन और देगा। क्या करेगा, वो कह देगा x की वैल्यू समथिंग है, जब t की वैल्यू 0 है, तो y जो है कुछ फंक्शन है x का। सिमिलरली जब y की वैल्यू आपकी t टाइम के बाद x और 0 है, उस समय फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, g। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा।
देखते हैं क्वेश्चन की मदद से आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी कि अगर गेट के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आप क्वेश्चन को कैसे मतलब अप्रोच करोगे अपना गेट में, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, मैंने एक कंडीशन लिखी कि नहीं, कंडीशन, चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो गेट का ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ सीधे आपको। क्वेश्चन है गेट में आया हुआ आपका आज की क्लास का, आई थिंक इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। चलिए, आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन है आज की क्लास का। इफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, of length L is initially at rest, is initially at rest in equilibrium position, in equilibrium position, in equilibrium position, in equilibrium position, and each of each of its point, each of its points is given, is given, is given the velocity, the velocity dy by dt at t equal to 0 is equal to b sin cube, b sin cube pi x by l। तो कहता है द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट y ऑफ x कॉमा टी इज। उन्होंने 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मैं वो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिए। सबसे पहले आपने देखा एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग का मतलब जैसे आपको स्ट्रिंग दिखाई दी आप इक्वेशन लिख लिया, डेल टू यू बाई डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। चलिए ये हो तो हो गया आपका इक्वेशन। अब कहता है इज इनिशियली एट रेस्ट, तो पहले क्या है वो आपका रेस्ट पे है। कहाँ पे है पहले वो, एट रेस्ट। तो पहले अगर वो रेस्ट पे है, पहले पहले अगर वो रेस्ट पे है इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो रेस्ट कह रहा है इसका मतलब व्हेन टी इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, राइट। बाकी दो कंडीशन तो आपको पहले से पता है जो मैंने लिखवाई, जीरो ऑफ टी इक्वल टू जीरो होती है और एल ऑफ टी भी क्या होगी आपकी जीरो होगी। जब एक्स की वैल्यू एल होगी तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, राइट। इसने एक और कंडीशन दी है आपको, जो मैं कह रहा था आपको एक फंक्शन दिया हुआ कि डेल वाई बाई डेल टी एट टी इक्वल टू जीरो इज दिस वन, दैट इज डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू बी साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल एट टी इज इक्वल टू जीरो पे दे रखा है। सो ये आपको 4 बाउंड्री कंडीशन इन्होंने आपको दे दी, आपकी 4 बाउंड्री कंडीशन आपको दे दी। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको साइन वाला दिखाई दे रहा है ना तो आप क्या काम करोगे, रूट कौन सा यूज करोगे, आप वो वाला यूज करोगे जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, जिसमें आपके पास क्या आया है, जिसमें आपके पास आया है वैल्यू इन फॉर्म ऑफ व्हाट वी से, इन फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव। जब हम बात कर रहे थे नेगेटिव वाले वैल्यूज की, उस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि हमारा सोल्यूशन कौन सा लेंगे, केस 2 वाला, ये वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन है तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा, इसलिए मैं वैसा ले रहा हूँ। लेने के लिए आप कोई भी ले सकते हो। सो कंसिडरिंग, कंसिडरिंग k इज लेस देन 0, y इज इक्वल टू आपका था c5 cos c रूट के टी प्लस c6 साइन c रूट के टी इंटू इंटू c7 cos cos रूट के एक्स प्लस c8 साइन रूट के एक्स। अब आपको क्या करना होगा ना, देखिए आपको अभी इस वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस आपको ये बाउंड्री कंडीशन लगानी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट वन, मैं कलर चेंज किया, पहली व्हेन टी इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, पुटअप कर दीजिए। जैसे टी इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो आपने रखा, देखिए क्या हो जाएगा। आपने क्या किया, टी इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, नॉट टी है सॉरी, हाँ ये पहली कंडीशन कौन सी है, सॉरी आपको पहली कंडीशन कौन सी लगानी है, ये वाली, ये आपकी मेनली पहली कंडीशन यही थी। अगर आप देखोगे तो ये आपकी पहली कंडीशन यहाँ पे, हाँ ये दो कंडीशन हमें फिक्स रहेगी, तो मैं चले इसको ले चलते हैं।
हमारी पहली कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, चलिए पुट अप करिए। अब जैसे आप इसको जीरो करोगे तो जरा देखिए आपका बनेगा जीरो इज इक्वल टू C5 कॉस सी रूट के टी प्लस C6 साइन सी रूट के टी। अब ये तो खत्म हो गया, ये हो गया C7 साइन कॉस जीरो 1 होता है, C7 आ गया। अब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो हो गया तो देखिए अगर ये जीरो हो गया तो वाई जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है, दिस कांट बी जीरो। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब C7 जीरो होगा। अगर C7 जीरो होगा तो आपका वाई क्या होगा, देयरफॉर न्यू वाई आपका आ जाएगा, न्यू वाई इज C5 कॉस सी रूट के टी प्लस C6 साइन सी रूट के टी इंटू C8 साइन रूट के एक्स। दिस इज प्रॉब्लम। अब आपको ऊपर वाली क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप ये इक्वेशन यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात, चलिए समझ में आई बात, चलिए। ये है अब आपका y ऑफ एक्स टी। अब आपकी दूसरी कंडीशन क्या थी, y ऑफ एल कॉमा टी। तो व्हेन इक्वेशन नंबर सॉरी व्हेन, अब बाउंड्री कंडीशन टू 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 है व्हेन x इज इक्वल टू एल वाई इज अगेन इक्वल टू जीरो। चलिए पुटअप कर दीजिए उखाड़ के। तो जीरो इज इक्वल टू C5 कॉस सी रूट के टी प्लस C7 साइन सी रूट के टी इंटू C8 साइन साइन रूट के इंटू एल। यही होगा, राइट, यही होगा। अब सेम वही कहानी, ये तो जीरो हो नहीं सकता है, यही जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब देखिए क्या क्या जीरो हो सकता है। देखिए अब या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो। अगर ये जीरो हुआ तो वापस ये पूरा का पूरा इक्वेशन टू जीरो हो जाएगा। अगर C8 जीरो हुआ तो फिर से वापस आपका ये पूरा का पूरा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या जीरो है, साइन ऑफ रूट के एल इक्वल टू जीरो है। अच्छा, अगर साइन की वैल्यू जीरो होती तो हमारा कंडीशन क्या होता है, ये साइन एन पाई पे होता है, बताइए। तो यहाँ से आपको मिल रहा है रूट ऑफ के एल इज इक्वल टू एन पाई। व्हाट इज रूट के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, राइट। तो आपको के की रूट के की वैल्यू मिली, उठा के डाल दीजिए हर जगह जहां जहां रूट के, वहां से आपको वैल्यू मिल गई रूट के की। आपकी अब नई इक्वेशन हो जाएगी, देयरफॉर अब आपका वाई ऑफ एक्स कॉमा टी हो गया आपका, हो गया C5 कॉस सी एन पाई बाई एल इंटू टी प्लस C7 साइन सी एन पाई टी बाई एल इंटू C8 साइन साइन एन पाई एक्स बाई एल। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब आपको पीछे वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, हम जो भी काम करेंगे इस इक्वेशन पे करेंगे। बोलिए समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको कंडीशन लगाते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, राइट। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन हमको क्या दी थी, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो। चलिए तीसरी कंडीशन, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो y इक्वल टू अगेन जीरो दिया हुआ है। चलिए तीसरी कंडीशन लगाइए, तीसरी कंडीशन कलर चेंज किया मैंने। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो। चलिए जीरो डालिए, जीरो ऐसे आप डालेंगे, यहाँ देखिए ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा C5 C8 साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये जीरो हो सकता है क्या, बताइए। C8 जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि C8 जीरो करते ही ये जीरो हो जाएगा। साइन एन पाई एक्स बाई जीरो एल जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या जीरो होगा, C5 जीरो होगा। दिस इंप्लाइज C5 बराबर जीरो। अब अगर C5 जीरो हो गया तो मुझे बता दो नया वाई क्या होगा। नया वाई आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा C7 C8 साइन सी एन पाई एक्स सॉरी एन पाई टी बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। यही बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और देखो मैंने इसीलिए क्या कहा था, देखिए मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि आप क्या करोगे, इमेजिनरी वाला कंसिडर करोगे। क्यों कहा था मैंने, क्योंकि जो एक कंडीशन दी थी वो दी थी साइन के ऊपर, और देखिए आपका जो वाई बन के आ रहा है वो साइन के टर्म में ही आ रहा है। क्लियर है, समझ में आई चीज, समझ में आई चीज, ठीक है, ओके। तो मैं C7 C8 को लिख सकता हूं अब बी एन साइन सी एन पाई टी बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। सो दिस इज योर न्यू इक्वेशन 6 वेयर C7 C8 इज इक्वल टू, मैंने बी एन मान लिया। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आपको कंडीशन क्या दे रखी है, चलिए चौथी कंडीशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में। चौथी कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन आपको दी है, dy बाई डी टी एट टेल टी इक्वल टू जीरो। चलिए पहले तो dy बाई डी टी निकालिए यहाँ से आप, सो निकालना हमें। नाउ
कंडीशन नंबर 4, मैंने कौन कौन सा कलर यूज कर लिया, रेड यूज कर लिया, ब्लू यूज करिए, चलिए ब्लैक ले लेते हैं अब। सो कंडीशन नंबर 4, व्हेन t इज इक्वल टू 0, डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू, आपको दिया है क्या, दिया है डेल वाई बाई डेल टी, वो आपको दिया है बी साइन क्यूब बाई एक्स बाई एल दिया है इन्होंने आपको। चलिए अब आपको डिफरेंशिएट मारना है, चलिए करिए डिफरेंशिएट। सो डेल वाई बाई डेल टी आपका होगा क्या, सो यहाँ पे क्या लगेगा आपको, डेल वाई बाई डेल टी निकालना है, चलिए डेल वाई बाई डेल टी निकाल लेते हैं। तो डेल वाई डेल टी कैसे निकालें, सो डेल वाई बाई डेल टी हो जाएगा आपका, डेल वाई बाई डेल टी हो जाएगा बी एन, बी एन कॉस सी एन पाई टी बाई एल, कॉस सी एन पाई टी बाई एल इंटू इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल, और इसका टी का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा सी एन पाई बाई एल। यही होगा क्या, यही होगा क्या, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एट टी इक्वल टू 0, जैसे आपने टी इक्वल टू 0 किया, बी साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू, ये वन हो गया, राइट, ये वाला टर्म वन हो गया, ये वाला टर्म वन हो गया, आपको मिलेगा यहाँ से क्या, बी एन सी एन पाई बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। यही बचेगा क्या, बिल्कुल बोलिए यही तो बचेगा, यही बचेगा क्या, यही बचा है क्या, राइट, हाँ यही बचा है। ठीक है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब बताओ, अब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे अप्रोच करोगे। अब देखिए इसको अप्रोच करने का आपके पास एक तरीका है, आप क्या करोगे, अब देखो ये बी एन है ना, बी एन है, बी एन मतलब एन टाइम्स ऑफ, मतलब बी एन, बी1 बी2 बी3 समेशन आप कर रहे हो, मैं बी एन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आपका 1/4, क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, b/4 आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 3 πx/a इट इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए दो बार आ गया ना, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, दो बार लिखने के लिए मैं एक बार लिखूंगा बी वन बी वन एन की वैल्यू वन रखते जाइए, आपकी c π/l साइन पाई एक्स बाई एल, यही होगा, बोलिए यही होगा कि नहीं होगा, प्लस 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 क्या आएगा आपके पास, अब बताइए, अब आएगा आपके पास ये हो जाएगा, एन की वैल्यू जैसे आपने टू रखी, हो जाएगी 2b2 c π/l साइन 2 πx/l, यही होगा, बोलिए यही होगा क्या, राइट, ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ। तो अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे अब अपने वैल्यूज को, सिमिलरली आगे की ओर बढ़ता जाएगा, अब 3 लोगे 4 लोगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे एक 3 πx आ रहा है, तो मैं 3 भी ले लेता हूँ, फिर प्लस 3, हाँ सॉरी, प्लस मैं नीचे चला गया, प्लस प्लस 3b3 साइन 3 πx/l, यही बनेगा क्या, प्लस 1 चलता रहेगा। मुझे अब क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन करना है। अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करने जाओगे, यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करो, तो देखो ये टर्म तो यहाँ पे b2 तो 0 है, b1 c π/l की वैल्यू, अब देखिए यहाँ से आपको मिल रही है, यहाँ से आपको मिल रहा है ऑन कंपैरिजन, मैं कल चेंज करूँ, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन आपको मिल रहा है C1, सॉरी बी वन बी वन, हाँ बी1 c π/l इज इक्वल टू व्हाट, b1 c π/l इज इक्वल टू व्हाट, b/4 कंपैरिजन करिए, कैसे किया मैंने, साइन पाई एक्स बाई एल, साइन पाई एक्स बाई एल, बी वन सी पाई बाई एल की वैल्यू ये है, तो यहाँ से आपको बी वन की वैल्यू मिल रही है, दिस इंप्लाइज बी वन इज इक्वल टू व्हाट, बी वन इज इक्वल टू 3bl/4c पाई, ये होगी क्या, राइट। अच्छा बी टू क्या है, अच्छा बी टू क्या है, बी टू तो 0 है, राइट, बी टू 0 हो गया, नाउ बी टू इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा बी3 वाले के लिए फिर कंपैरिजन कर सकते हैं हम, 3b3 इज इक्वल टू 3b3 c π/l इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू, चलो देखिए -b/4 है, -b/4 है, दिया है क्या, राइट, -b/4 है, तो यहाँ से आपका बी थ्री हो जाएगा, बी थ्री हो गया -bl/4 या 12c पाई, यही होगा, उठा के डाल दीजिए। इसी तरह b4 b5 c b6 सब 0 होगा, सिमिलरली b4 इक्वल टू b5 इक्वल टू डॉट डॉट सब 0 होगा, राइट। तो अब आपको अपना फाइनल सोल्यूशन मिल गया, क्या मिला आपको, फाइनल सोल्यूशन हो गया। सो फाइनल सोल्यूशन आपका क्या हो गया, देयरफॉर देयरफॉर
देयरफॉर y इज इक्वल टू d1 की वैल्यू आई थी आपकी 3bl/4c पाई, 3bl/4c पाई, 4c पाई, 3bl/4c पाई। y कहाँ है, उठा के आपको यहाँ रखना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। साइन c पाई t, n की वैल्यू 1 रखी है, c पाई t/l, साइन 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 पाई x/l, सॉरी, साइन पाई x/l माइनस व्हाट इज b3 इज bl/, हाँ bl/12 पाई सी, 12 पाई सी था, राइट। 3 कर दीजिए तो साइन 3c पाई t/l, साइन 3 पाई x/l। क्लियर है। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल के लाओगे। तो ये हो गया आपका गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन जो गेट ने पूछा था आपसे। अब क्या करेगा गेट, ये आपसे एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा के दे दिया। गेट में क्या करेगा आपसे, वो कह देगा कोई एक कंडीशन लगवा देगा आपसे इसमें से और आपको सोल्यूशन पूछ देगा। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन कराने का मेन एम ये था, आपको ये समझाना कि कैसे गेट में ये बाउंड्री कंडीशन लगा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया, क्लियर है जी। ठीक है। तो सेम इसी तरह से जो मैंने आपको, ये क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे, ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली आप चाहोगे वाइब्रेट वेव इक्वेशन इन 2D लगा सकते हो। अब बता दो यहाँ पे यू की वैल्यू क्या मानोगे आप, यहाँ मानोगे आप, देखना एक्स वाई टी मानना है, यहाँ रखना। तो यहाँ पे एक टर्म माना था, यहाँ पे 2 टर्म में मानोगे। ठीक है। सिमिलरली अगले वाले में आप क्या करोगे, 3 टर्म में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम ऐसे ही मेथोडोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन दोबारा नहीं करा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना आप डिफरेंट वेव्स की इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर है। वेव इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है समझ में आया, क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे देखेंगे कि किस तरीके से हम वन डायमेंशनल। तो पहला एप्लीकेशन आपका यहाँ से पूरा हुआ, दैट इज वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम। अच्छा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में आपको गेट के क्वेश्चन कोई देखने हैं कि मैं देखता हूँ गेट में कोई रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया है क्या, वो भी करवा ही देता हूँ मैं आपको साथ ही साथ। गेट में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का अगर आपको क्वेश्चन देखूँ मैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में छोटा मोटा कोई क्वेश्चन अगर मुझे दिखाई देता तो मैं कराता हूँ आपको। फिर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको दिया है, ये आपका केमिकल इंजीनियरिंग आपका आया था गेट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन पे दिया हुआ, इसलिए उसको भी करा नहीं रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपका आया है हीट के ऊपर। चलिए अभी वो हीट वाला भी क्वेश्चन मैं हीट प्रॉब्लम कराने के बाद आपको कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इज हीट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वन इज सेकेंड टाइप आज का, ये आज के लिए आपका सेकंड और लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद एक और क्लास लगेगी आपका कराने में, जो हम कल देखेंगे। तो फर्स्ट वन आज का सेकंड एप्लीकेशन है वन डायमेंशनल हीट फ्लो। वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, हमें क्या करना है, हीट का फ्लो करना। वन डायमेंशनल हीट फ्लो कहने का मतलब क्या है, आप समझिए। वन डायमेंशनल हीट फ्लो कहने का मतलब क्या होगा, जरा बताइए। वन डायमेंशनल हीट फ्लो अगर किसी ने आपसे कहा तो आप उसका क्या मतलब समझिए, वन डायमेंशनल हीट फ्लो कहने का। चलिए समझिए, समझिए, मैं इसको डायग्राम में समझाता हूँ। एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाए तो। अम, मैंने क्या किया, एक बार सेक्शन ले लिया मैंने आपके लिए, एक बार सेक्शन बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये आपके पास एक बार एक सेक्शन हो गया आपका। ठीक है, और इधर से मैंने एक बना दिया। अब मैंने इसमें एक सेक्शन कट किया आपके लिए, सेक्शन में ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, चलिए रेड कलर से दिखा देता हूँ। हाँ चलिए, सेक्शन कट करिए अगर हम। सो अगर आपको कोई सेक्शन कट करना है तो एक सेक्शन ऐसे जाएगा,
राइट, दूसरा सेक्शन ये नीचे वाले में कनेक्ट किया हमने, और ये हमारा यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, और ये हमारा यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर तिरछा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी समझ में आने के लिए आप पढ़ के लिए काफी है। ओके, चलिए ठीक है। सो मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। सो देखिएगा, समझिएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या किया, एक बार माना है जो आपको यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आपको रखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज योर ओरिजिन, यहाँ से आपका हीट का फ्लो होगा। मैंने क्या किया है, एक बार लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब कि यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक सेक्शन लिया। प्रिज्मेटिक या नॉन प्रिज्मेटिक कहने का मतलब क्या है, आपको सिविल इंजीनियरिंग वाले इस चीज से ज्यादा समझ पाएंगे, प्रिज्मेटिक कहने या नॉन प्रिज्मेटिक। जैसे कि प्रिज्मेटिक मतलब जिसमें आपको क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द सेक्शन यूनिफॉर्म लगे। जैसे कि एक बाल्टी, अगर मैं एग्जांपल लूं, एक बकेट का एग्जांपल लूं, बकेट में क्या होता है, नीचे एरिया कम है, ऊपर एरिया ज्यादा है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। अगर एरिया सॉरी, अगर आपका एरिया चारों तरफ से हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो वैसे सेक्शन को आप क्या कहते हो, आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन या प्रिज्मेटिक सेक्शन भी बोलते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने माना, चलिए मैंने क्या माना उसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा है, इसके बाद फिगर पे आते हैं। लेट, मैंने क्या माना, मैंने माना लेट हीट फ्लो अकर्स along a bar of uniform cross section, uniform cross section, a bar of uniform cross section in the direction, in the direction perpendicular to the cross section, in the direction perpendicular to the cross section। ठीक है, take take one end, take one end of the bar, of the bar as origin, as origin, and direction of, direction of heat flow, heat flow along x-axis, along x-axis। अब मानता हूं लेट, मैं मानता हूं लेट the temperature, let the temperature, let the temperature of the bar, of the bar at any time, at any time t, at a point x distance from the origin, from the origin, from the origin b u x comma t। तो आपका इक्वेशन होती है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट फ्लो, द वन डायमेंशनल हीट फ्लो होती है u डेल u बाई डेल टी, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर था, यहाँ डेल यू बाई डेल टी दे दिया है। नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसीलिए मैंने कल आपको नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सोल्यूशन करवाया है। देखिए मैंने क्या किया, ये देखिए इसका यूज कहाँ पे होगा। देखिए अब सपोज करते हैं, अब मैं एक 3D बॉडी ले लेता हूँ, ये तो मैंने वन डायमेंशनल डायरेक्शन लिया है। मान लेते हैं आपके पास कोई 3D बॉडी है, ठीक है, कोई 3D बॉडी जैसे कि ह्यूमन बॉडी, या अगर आप जैसे समर सीजन में है या कोई भी सीजन उठा लो, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ब्लॉक आपने रखा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसके दूसरे एंड पे टेम्परेचर क्या होगा, दूसरा होगा। तो मैंने क्या किया, कैसे ये हीट फ्लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वैरी कर रहा है, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कराया, आपको ये बताया कि किस तरीके से आप हीट फ्लो करा सकते हो। क्लियर है जी, समझ में आया। चलिए, चलिए। तो अभी हमें क्या देखना है, वापस इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे सोल्यूशन, चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालना है हमें इसका, हीट प्रॉब्लम का। ठीक है, तो सेम वही कहानी, चलिए सोल्यूशन कैसे निकालें। वेरिएबल क्या है आपका, दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक टी है, तो मैं करता हूं लेट, लेट u इज इक्वल टू एक्स एंड टी। सेम वही कहानी है, एक्स क्या है आपका, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एंड कैपिटल टी इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। तो आपको क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल टी चाहिए,
चलिए डेल यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा आपका, डेल यू बाई डेल टी हो जाएगा आपका एक्स डी टी बाई डी टी। सेम वही कहानी, क्यों डी टी बाई डी टी लिखा, क्योंकि टी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन क्या है, टी का। सिमिलरली डेल टी यू बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा टी इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसा ही कुछ आएगा क्या, हाँ बोलिए ऐसा ही आएगा, राइट। ऐसा ही जब आएगा तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, उठा के आपकी इक्वेशन में डालता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन में, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, वी गेट क्या मिलेगा आपको बताइए, आपको मिलेगा एक्स डी टी बाई डी ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। अब तो आप क्या कहोगे सर, ये तो फिर से आपका कैसा बन गया है, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन गया, तो कैसे निकालें, चलिए इसको आप कैसे करेंगे, चलिए मैं लिख सकता हूँ, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से लगा सकते हैं, वन बाई सी स्क्वायर टी डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट वन बाई एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही कुछ कर रहे थे। अब आप क्या करते हैं, आप स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्या करता है, इसको एज अ कांस्टेंट को माइनस पी स्क्वायर मानता हूँ सी। तो अब आप इसको लिख सकते हो वन बाई सी स्क्वायर टी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी टी बाई स्मॉल डी टी माइनस ऑफ प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी बराबर जीरो। यही तो बन के आएगा, बोलिए यही बनेगा क्या, राइट। ऐसा ही कुछ इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। सो अगर आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, बताओ ऑक्सिलरी इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगी आपकी, इस केस में आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी फिर से m प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो व्हाट इज m इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। माइनस ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, सिर्फ एक ही रूट आएगा इसमें, आप पी की वैल्यू पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, वैल्यू तो सेम रहेगी, राइट। अच्छा यहाँ पर देखिए, इस वाले को करिए, यहाँ हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ पी स्क्वायर इंटू एक्स, देयरफॉर डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। वापस ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू पी, राइट। ये इमेजिनरी होगा, बिल्कुल सही बात है, ये इमेजिनरी होगा। तो अगर ये इमेजिनरी होगा चलिए तो लिखते हैं, बताइए पहले वाले के लिए टी की वैल्यू बोले, टी की वैल्यू हो जाएगी, मैं लिख दूं सी वन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, राइट, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, एंड कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा सिंस इमेजिनरी है तो सी टू कॉस पी एक्स प्लस सी थ्री साइन पी एक्स। भाई बता दो सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा आपका u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स टी था तो सी वन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू सी टू कॉस पी एक्स प्लस सी थ्री साइन पी एक्स। ये क्या हो गया आपका वन डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम का जनरल सोल्यूशन हो गया। कंप्लीट सोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बाउंड्री प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखा होगा, तो अभी अब कंडीशन कैसे देखें, चलिए क्वेश्चन में आपका कंडीशन क्या होगा समझिए। जब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा यू की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो आपका हीट फ्लो क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ पहली कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन मैं लिखता हूँ आपका, जैसे मैंने पहले लिखवाई थी, अभी फिर से बाउंड्री कंडीशन मैं लिखवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखोगे आप बाउंड्री कंडीशन, मोस्टली आप देखोगे सबके लिए पहली बाउंड्री कंडीशन तो सेम होगी, सेम वही यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू जीरो अगेन यू इक्वल टू जीरो। बता दो सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट नहीं। सेम वही कहानी, जब 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 x की वैल्यू l होगी उस समय भी आपका इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, राइट राइट। इसके बाद बाकी दो कंडीशन आपको वापस क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये दो कंडीशन तो आपको याद रहेगी, दो कंडीशन जैसे पीछे दो फंक्शन के फॉर्म में दे रखी थी, मतलब कि u ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टू, एक तो एफ एक्स दे रखा होगा एंड u ऑफ t ऑफ x कॉमा टी इक्वल टू एक फंक्शन जी एक्स दे रखा होगा। तो ये चार कंडीशन आपको वहां पे भी मिलेगी आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया वन डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्लियर है चीज, समझ में आई। चलिए चलिए सो इसी के ऊपर गेट में क्वेश्चन आया, गेट 2022 में, बस उन्होंने क्या किया, आपकी जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे जो इक्वेशन दी है ना, मैंने आपको क्या करवाया, यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा ना, वो वन बाई सी स्क्वायर करवा के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया।
और ये गेट में आया था 2022 में 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था। चलिए उस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं, जो आपका गेट में पूछा हुआ है। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कैसे आपका अप्रोच होगा, वो आप देख सकते हो। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल बताऊँगा। क्वेश्चन है ट्राई टू सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। ये आपका गेट 2022 का है। आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ट्राई करेंगे खुद से करने की, वरना कल की क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैंने आपको अभी वेव इक्वेशन कराई थी, बिल्कुल वैसे ही दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करोगे आप। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू बाई डेल टी बराबर 1/π² डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, वेयर t is greater or equal to 0, x belongs to close bracket 0 comma 1 is subjected to फॉलोइंग कंडीशंस। उन्होंने आपको कंडीशन भी दे दी है गेट में। फॉलोइंग कंडीशंस क्या हैं? u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स। देखिए ये कंडीशन आ गई, बट आप इसको पहले नहीं लगाओगे, पहली कंडीशन आपकी ये होगी, ध्यान रखना। u ऑफ 1 कॉमा t इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे सिंस आपके तीन या चार कॉन्स्टेंट, इससे भी आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ t at which u of 0.5 comma t divided by u of 0.5 comma 0 is equal to 1 by e is। आपको ऑप्शंस दिए थे इन्होंने, पहला a1 b e c पाई एंड डी दिया है आपको 1 by e। क्लियर है? सो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पीछे अप्रोच कराया, आपको पास सोल्यूशन ऑलरेडी है, सिर्फ आपको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगाना है और अपना आंसर निकाल के मुझे बताना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपका सोल्यूशन आ जाता है, आप या तो कमेंट्स में या तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे अपना जो मेरे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वैभव सर ऑफिशियल का, उसके ऊपर अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर।